आरवी डेनिम एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अहमदाबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष शाह से commoditiescontrol.com ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के बातचीत की। आशीष भाई, ये बताइए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए करंट ईयर किस तरह का रहा है? बेसिकली करंट ईयर में कॉटन प्राइजेस ऊंचे ही रहे हैं। तो जो मेन रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का कॉटन है और उसमें अगर उसके प्राइजेस ज़्यादा रहते हैं तो टॉप लाइन में उसका इफ़ेक्ट आता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स घटे हैं। और बेसिकली हमारे डेनिम का अगर मैं बातचीत करूं तो उसमें ओवर सप्लाई सिचुएशन हुई है कि पिछले 1-1.5 साल में 40% प्रोडक्शन बढ़ा है इंडिया में, और एक साथ 40% प्रोडक्शन बढ़ने से ओवर सप्लाई सिचुएशन हुई है, जो कि धीरे धीरे ईज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगले 6 महीने 1 साल में ये ठीक होने की संभावना है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने पे तुली है और डोमेस्टिक डिमांड में भी 10 से 15% का ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ देखा गया है पिछले 10-15 साल से। तो वही ग्रोथ हम माइंड में रखते हैं, तो ये स्थिति अगले 6 महीने में सुधर सकती है। अगला साल जो है वो किस तरह का रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए? अगला साल मेरे को ये दिख रहा है कि कॉटन प्राइसेस काफ़ी ईज आउट होंगे, बिकॉज़ वर्ल्ड सप्लाई कॉटन का काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इवन इंडिया में सोइंग ज़्यादा हुई है, और जो शुरू में मॉनसून का डर था वो पिछले अगस्त सितंबर महीने में काफ़ी ईज आउट हो गया है। तो जो डेफिसिट मॉनसून देख रहे थे वो अभी दिख नहीं रहा। और मॉनसून लेट चालू होने से हुआ क्या है कि बाकी सोइंग की जगह खेडूत ने ज़्यादा कॉटन सोइंग किया है, तो इससे ओवरऑल 7.5 से 10% एकरेज बढ़ी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा प्रोडक्शन कॉटन का ये साल में रिकॉर्ड रहेगा, और हम हो सकता है चाइना को भी बीट कर जाए और वर्ल्ड में नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर ये साल में बन जाए। हमारे यहाँ से मोस्टली जैसे कॉटन और कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडस्ट्री को बेनिफिट तब हो कि जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर हम बना के एक्सपोर्ट करें तो अपने देश की स्थिति उसमें ज़्यादा मजबूत हो सकती है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, बजाय अकेला कॉटन एक्सपोर्ट करो या यार्न एक्सपोर्ट करो। और इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने टफ्स की जो स्कीम निकाली है ओवर एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा, तो उससे काफ़ी नई इंडस्ट्री लग रही है। स्पिनिंग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं, और साउथ के कई स्पिनिंग ग्रुप्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसका असर ये होगा कि कॉटन की बजाय यार्न एक्सपोर्ट बढ़े। और आगे हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हम फैब्रिक प्रोडक्शन में जाए, फैब्रिक प्रोसेसिंग में जाए और गारमेंटिंग में जाए, तो उसका लाभ हमको अवश्य मिल सकता है कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़ा और गारमेंट एक्सपोर्ट कर पाएँ। जी, डेनिम में किस तरह का वर्ल्ड वाइड स्कोप दिखता है? डेनिम में बेसिकली चाइना का इतना कंपटीशन जो पहले था वो पिछले 3-4 साल से कम होता दिख रहा है, और चाइना की जो कॉटन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी उससे उसकी टेक्सटाइल और डेनिम इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचा है। तो पिछले 2-3 साल से तो हमारे कंपटीशन में चाइना आ नहीं रहा। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जो पिछले 1-1.5 साल में 40% प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। उससे जो डेनिम कंपनीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में फोकस करना चाहिए, नए बायर्स ढूंढने चाहिए, नए कंट्रीज़ ढूंढने चाहिए जहां हमारा एक्सपोर्ट का बढ़ावा हो सकता है। और फ्यूचर में इंडिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ डेनिम टू दी वर्ल्ड मार्केट, ऐसा मेरे को दिख रहा है। आरवी डेनिम की किस तरह की विस्तार योजनाओं पे काम हुआ है? आरवी डेनिम का विस्तार पिछले हमने 2012-13 में जो किया था उससे हमारा 84 मिलियन मीटर का वार्षिक प्रोडक्शन हुआ है। तो आने वाले दिनों में हमारा कोई एक्सपांशन का प्लान नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पूरी क्षमता हम यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो,
जो हमारी आज 25 से 30% एक्सपोर्ट का क्षमता है वो हम 50% तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारे रियलाइजेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में रियलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, उससे प्राइस वॉर जैसा सिचुएशन है, तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिल सकती। तो हमारा फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। जैसे सरकार की जल्दी ही नई टेक्सटाइल पॉलिसी आने वाली है, तो टेक्सटाइल पॉलिसी में से किस तरह की उम्मीदें आप रखते हैं? बेसिकली टेक्सटाइल की जो पॉलिसी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो नई इंडस्ट्री आए उसको ध्यान में रख के किया जाता है। हमारी इंडस्ट्री 25 साल से है, तो जो पॉलिसी आती है उससे पुरानी इंडस्ट्री को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि नया कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन और कॉम्पिटिटर क्रिएट होता है। मैं आपको उसका वो एक एग्जांपल दूं कि जो नई इंडस्ट्री आएगी उसको कैपिटल सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से 5% गुजरात गवर्नमेंट से। तो उससे क्या होता है कि उसको कैपिटल तो फ्री मिल गया, तो वो अनहेल्दी कंपटीशन करता है पुरानी इंडस्ट्री के साथ। तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो तो ये चाहेगी कि ऐसी सब्सिडीज़ ना दिया जाए, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए कोई सब्सिडीज़ दी जाए, तो जिससे इंडस्ट्री को माल बाहर भेजने का ज़्यादा सहूलियत मिले। आशीष भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।